हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम सीटेट का जो मैथ एंड साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसकी जो आंसर की है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है। और इससे पहले जो क्या हमने सीडी पे का जो क्या है पूरा जो पेपर है उसकी भी आंसर की डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मैथ और साइंस की जो आंसर की है वो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। The area of curved surface of a right circular cylinder is 4,400 centimeter square and the circumference of its base is 110 centimeter. Its volume is। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्वेश्चन को जो क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, तो किसी लंबवृत्तीय बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वॉल्यूम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ये सारे जो आंसर है मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। Which among of the following learning teaching resources are most appropriate for visually challenged students in mathematics classroom? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बी डी इज अ डायगोनल of a parallelogram ABCD such that angle BCD is equal to 12x, angle ABD is equal to 7y, angle ADB is equal to 60 degree and angle CDB is equal to 28 degree, then the value of 2x plus 3y। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लेना सारे। नेक्स्ट है स्टूडेंट listed to the following properties of rational number which one या ones is are correct। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियर संख्याओं की जो क्या गुणधर्मों की सूची यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको इनमें से कौन सा सही है वो यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो इनमें से जो क्या है ए और जो सी है वो यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ the median of data 38 3 7 3 17 15 21 24 29 23 is x and the median of the data obtained by replacing 3 by 33 and 8 by 18 in the above data is y, then what is the difference between y and x। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल क्यू आर इज इक्वल टू 18 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग केस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंगल आर इज इक्वल टू 15 डिग्री और पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री and angle E is equal to 90 degree, then which of the following statement is true। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रायंगल ABC is equal to ट्रायंगल FED by AAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching। Which among of the following are correct in the context of using sports इंटीग्रेटेड पैडागोजी इन मैथमेटिक क्लासरूम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए एंड डी। ठीक है, ए और जो डी है वो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में होगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Next, the three numbers are in the ratio 2:3:4 and the sum of their cubes is 33,957। What is the sum of the three numbers? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 63। नेक्स्ट, if x is equal to 1.011 plus 10.11 minus
12.101 plus 0.1011, then what should be added to x to get the sum of as 1.1? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.9789. नेक्स्ट है, इफ a इज इक्वल टू -2x की स्क्वायर प्लस 12x, b इज इक्वल टू 11 माइनस 8x प्लस 3x की स्क्वायर, c इज इक्वल टू 70 माइनस 4x की स्क्वायर, d इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x इन a प्लस b प्लस c माइनस d? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 1, इसका आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट है, इफ a 8 माइनस डिजिट नंबर्स 9471x9y2 is divisible by 72, then which of the following statement is not true? तो इसमें जो क्या है, स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड होगी वो हमारी ट्रू नहीं होगी, और यही जो क्या है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया. तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है. ठीक है. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस y, h, e and faces f of a polyhedron are respectively 10, 15 and x, then the value of 3x minus 12. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 1, और आंसर होगा 9. ठीक है. नेक्स्ट, a box open at the top is made of wood of thickness 3 cm. Its external length, breadth and height are respectively 1.48 meter, 1.16 meter and 83 cm. What will be the cost of painting the inner surface at 150 per meter square? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 839.10. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. साथ में वीडियो को जो कि आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके. और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 after giving a discount of 28% on its market price. The cost price of the article is rupees 300. If he sells the articles by giving 18% discount on its same market price, then what would be his profit percentage? तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 23% जो कि उसको यहाँ पर प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे राइट होगा. नेक्स्ट, इन क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर पोस्टेड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द parallel sides of a trapezium are 11 cm and 25 cm. The distance between them is 12 cm. The area of equal to the area of rectangle whose sides are in ratio 3:2. What is the perimeter of rectangle? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. ठीक है, 60 इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, x varies inversely as y. When x is equal to 3.5, then y is equal to 2.4. What is the value of y when x is equal to 5.6? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5 यहाँ पर x की वैल्यू होगी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्पोजिशन टुवार्ड्स मैथमेटिक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास and found that Ram can speak definition of all types of numbers, odd, even, prime, composite accurately, but not able to identify the numbers accurately when giving a set of numbers. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि which of the following is most appropriate for the above situation. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध में कमी है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टून. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इफ़ ए पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबोव डाटा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 96 डिग्री यहाँ पर एंगल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोसेस द
following question to her class. Which type of graph would you use to show the following data? ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन पूछता है और द इंटेंशन ऑफ द टीचर, तो हमें इन क्वेश्चंस के बेस के ऊपर टीचर की इंटेंशन बताने की, यहाँ पे टीचर की इंटेंशन क्या है। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट, सेकंड है टीचर लाइन ग्राफ थ्रू कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, और थर्ड यहाँ पे दिया है टीचर द यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ डाटा, और फोर्थ है हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाय, तो स्कीमा वर्ड यहाँ पे किसने यूज किया था, यहाँ पे यूज किया था पियाजे ने। नेक्स्ट है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively and they add up to 99, what is the sum of original first and third integer? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज पी देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 190 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p क्यूब x प्लस पी स्केयर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पी स्केयर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। Next, a student was given the following problems on percentage to solve. ठीक है, find the percentage of decrease if the population of a city decreased by 28,000 to 26,500. She wrote the following solutions. ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, student is able to understand the concept of percentage but is not able to understand percentage of which quantity is to be found. Next question number 61, which of the following is not desirable with respect to carrying out the classroom demonstration by a teacher? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, emphasis beforehand the linkages that students are required to make. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू मैन्योर। Next, question number 63. A teacher, while teaching the chapter body movements to class 6 students, shows the following images to the teacher. तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बी और सी जो क्या है यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग द सेंस ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन। Next, read the following text when a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope. ठीक है, एक ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं और आपको जो क्या सही इनको मैच करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, 4 मतलब ए जो है वो सही मैच करेगा, गुलाब जो मैच करेगा वो करेगा कायिक प्रवर्धन से, यीस्ट मैच करेगा मुकुलन से, फर्न यहाँ पर मैच करेगा बीजाणु रचना से, और स्पाइरोगायरा यहाँ पर मैच करेगा खंडन से। तो आपको भी इससे मैच करके यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं डैश
में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है और कंपन करती है, और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गिटार, तबला और शहनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। उच्च माध्यमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शीड डिस्पर्सल में बी सेड टू हेल्प द प्लांट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओवर क्राउडिंग, अति संकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें असर्शन और रीज़न का दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है या फिर दोनों सही है और किसका रीज़न जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन दिया कि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो यहाँ पे दोनों जो क्या है वो सही दिए हुए हैं और जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई है और हमें इनमें से करेक्ट बतानी है। तो इनमें से जो करेक्ट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 4 जो क्या है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर 4 त्वरण। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो क्या है वो सही होगा, जो कि S1 स्टेटमेंट है वो सही है और जो S2 स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो क्या है वो होगा डी और ई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 डी एंड ई जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है जिनका उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न होता है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिटुमिन्स और कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following is the most suitable reason behind Newton's theory of gravitational being regarded as an excellent theory? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, it explain larger number of observations by making fewer assumptions. Next question number 78, read the following statement and select the correct option. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ड्राइड रीजन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। और इसका रीजन दिया है, प्लांट सेल्स हैव अ सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रोमोट स्केप्टिसिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है कथन की व्याख्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी आर ट्रू, ठीक है, जो ए बी और सी हैं वो हमारे सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉग्स, फिश एंड स्टारफिश, मेढक मछली और स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड a मास ऑफ m, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 p² डिवाइड बाय 2m। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड बी की जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट हमें दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, अ बॉक्स ऑफ मास 500
gram is lying on a horizontal table, which of the following statement is true regarding the force acting on it? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। नंबर 85। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, हमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 8/9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, होल्ड a discussion on chemical reaction the students are likely to have obtained in their lives। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उस रासायनिक अभिक्रिया पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थी ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। नेक्स्ट है कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच देम करेक्टली। तो हमें जो कि यहाँ पे इनको करेक्टली मैच करना है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड। तो इसका राइट आंसर जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा रस्ट एंड वीट। नेक्स्ट है एक्स इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे इसको मैच करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको जो क्या इसको मैच करना है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो क्या है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और इसको अदर स्टूडेंट के साथ भी आप शेयर कर दें।